सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो कि बड़ा ही ज्ञानी पंडित, सब चीजों से निपुण था, किंतु धीरे धीरे समय बीतता गया। उसकी प्रवृत्ति धीरे 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 अधर्मी हो गई। तो जहां अधर्म आ गया वहां तो हम भगवान से दूर हो ही गए। चाहे कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, जहां हमने एक बार अधर्म का कार्य कर लिया तो वहां हमारा सारा धर्म रखा रह जाता है। तो इसलिए अजामिल पहले तो इतना विद्वान पंडित ज्ञानी था, लेकिन कुछ समय पश्चात बीतने के बाद वो क्या बना? एक बड़ा ही दुराचारी दैत्य के रूप में वह मनुष्य बन गया। ऐसे कोई भी अधर्म के कार्य नहीं थे जो वो ना करता हो। अजामिल ने सारे कार्य करने आरंभ कर दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसने एक वैश्या से विवाह किया जिसके साथ वह अपना जीवन निर्वाह करता। कुछ समय पश्चात रात्रि की बेला थी। उनके गांव में संतों का एक पूरी मंडली आई। उन्होंने प्रश्न किया कि भैया रात्रि काफी हो गई है, क्यों ना यहीं इसी गांव में किसी विप्रदेव के घर ठहर जाना चाहिए। कहा अच्छा ठीक है, चलो पूछते हैं कौन है यहाँ ब्राह्मण देव। सबसे पूछा तो सभी ने कहा ये ज्यादा ब्राह्मण बनता था, आज हम इसे देखते हैं। सभी गांव वालों ने अजामिल के घर का पता दे दिया। अब महाराज संतों को तो नहीं पता कि अजामिल ने एक वैश्या से विवाह किया है। संतों ने वहां जाकर दरवाजे पर आवाज लगाई, अलख जगाई। अजामिल की पत्नी बाहर आई, संतों को देखकर प्रसन्न हुई, उन्हें प्रणाम किया, उन्हें घर में आने का आग्रह किया। सभी घर में आए, उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु जल पान कराने से पूर्व वो कहती है, हे प्रभु मुझसे कोई त्रुटि हो जाए उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? आप हमारे यहाँ कैसे आए? कहा रात्रि बहुत हो गई थी बेटा, तो सोचा इसी गांव में कहीं ठहर जाते हैं किसी ब्राह्मण के घर। तो सबसे पूछा तो सबने तुम्हारे घर का मार्ग बताया, तो आ गए तुम्हारे घर। कहा प्रभु आप आए तो सही जगह, लेकिन मैं ब्राह्मण शरीर से नहीं हूं, इसलिए आप मुझे बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ। तो उस वैश्या के इस वचन को सुनकर गांव वालों पर उन्हें क्रोध तो आया संतों को, लेकिन उन्होंने वो क्रोध मन में ही रखा, क्योंकि वो उस वैश्या पर कृपा करना चाहते। उसका एक निर्मल मन देखकर बड़े प्रसन्न हुए उस पर। कहा तुम एक काम करो देवी, तुम हमें कच्ची ही सामग्री दे दो, हम बनाकर भोग लगाकर पा लेंगे। आप बस सारी सामग्री एकत्रित करके हमें दे दो। यहाँ अजामिल की पत्नी ने सारी सामग्री एकत्रित करके दे दी, सब कुछ हो गया। अब यहाँ अजामिल आया रात्रि में, देखा इतने सारे साधु संत क्या कर रहे हैं। कहा आपको तो प्रसन्न होना चाहिए स्वामी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमारे घर पर स्वयं बिन बुलाए संतों का आगमन हुआ है। तो इस प्रकार जब अजामिल की पत्नी कहती है तो अच्छा ठीक है रात्रि भर रुकने देना, फिर इन्हें भेज देना यहाँ से। कहा बिल्कुल ठीक है भैया। रात्रि बीती, जैसे ही भोर काल बेला आई, सभी साधु संत वहां से जाने को हुए। वैश्या ने प्रणाम किया, कहा मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, क्या आशीर्वाद चाहिए, जो तुमने हमारी सेवा शुश्रूषा की उसके लिए तुम्हें क्या वरदान चाहिए। कहा प्रभु बस आप ऐसा कोई वरदान दीजिए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे जो मेरे पतिदेव हैं, जो दुराचार के मार्ग पर चले आए हैं, उनकी मुक्ति हो जाए। तो महाराज उनकी पत्नी को
गर्भवती देखकर सभी संत महात्मा कहते हैं देवी एक काम करना, तुम्हारा जो पुत्र होगा ना उसका नाम नारायण रख देना, बस इतने से ही तुम्हारा पति का उद्धार हो जाएगा। तो महाराज उसने ऐसा ही किया। समय बीतता गया, घर में बालक हुआ। उस बालक से ही अजामिल बड़ा प्रेम करता था। दिन को नारायण, रात को नारायण, सुबह नारायण, नारायण 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 जपता रहता। तो हमारे भगवान कितने भोले भाले हैं, वो जाप किसका कर रहा है? अपने बेटे का। लेकिन प्रभु क्या समझ रहे हैं कि देखो ये मेरा नाम जपन कर रहा है। तो नाम की महिमा ही कुछ ऐसी होती है। तो एक समय ऐसा आया कि अजामिल को लेने महाराज बड़े बड़े यमराज के दूत आते हैं। जैसे ही वो अपना पाश फेंकने जाते हैं वैसे ही वो जोर से चिल्ला पड़ता है, नारायण बचाओ, अरे बेटा नारायण बचाओ। वैसे ही वहां भगवान के दूत आ जाते हैं। तो भगवान के दूत पार्षदों को देखकर यमराज के दूत कहते हैं, भैया तुम कौन हो? पहले तो आपस में बात की, कितने बड़े बड़े सुंदर सुंदर विशाल काय, ये प्राणी कहाँ से आए हैं? भगवान के पार्षद सोच रहे हैं ये इतने काले भील से ये कहाँ से आए ये सब? तो आपस में वार्ता हुई कि अरे भैया तुम इन्हें लेने क्यों आए हो? कहा ये पापी, दुराचारी, अधर्मी है इसलिए इसे लेने आए हैं, इसने आज तक कोई अच्छा कार्य नहीं किया। कहा अच्छा, ऐसे कैसे कह सकते हो? जिस व्यक्ति ने अंत समय पर, जीवन में तो लिया सो लिया, अंत समय पर जिसने मेरे प्रभु का नाम लिया वो केवल और केवल मेरे प्रभु के धाम जाने के योग्य है, वो तुम्हारे धाम नहीं जाएगा। उन दोनों में आपस में इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ, केवल बातों का ही युद्ध हुआ। आपस में ये हार कर यमलोक चले जाते हैं और ये हार कर वापस वैकुंठ चले जाते हैं। अजामिल इस दृश्य को वहां पर पड़ा हुआ देख रहा था। क्या देख रहा था? कि महाराज ये यमराज के दूत और ये भगवान के पार्षद ये कहते हैं कि मैं पापी हूं और ये कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं। तो जब भगवान केवल मेरे पुत्र का नाम लेने पर मेरे लिए आ सकते हैं तो मैं कैसे इस संसार के चक्कर में भ्रमित हो गया? कैसे मुझे भान नहीं हुआ कि मैं हरि का नाम लेता हूं, उनका भजन करता हूं? उसी समय अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से चले जाते हैं। भगवान का भजन करते करते कुछ समय में ही अपने प्राणों को ठाकुर श्री के चरणों में शांत कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं। तो इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा अनंत है। उनके नाम से जिसका तरन तारण हो जाए तो फिर और किसी वस्तु की वस्तुतः आवश्यकता ही नहीं है।